नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप में से तमाम मित्र जो है राधा के बारे में जानना चाहते हैं कि राधा का जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी खोजबीन की और तमाम पुराणों को उल्टा पलटा, तो उनमें से तमाम पुराणों में ये कथा है ही नहीं। यद्यपि जो कृष्ण के बारे में महत्वपूर्ण पुराण है, जिसकी कथा कहते हैं लोग, श्रीमद्भागवत पुराण, उसमें भी नहीं है। और तमाम पुराणों को देखा तो कुछ पुराणों में मुझे मिली हैं। राधा के जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है और बड़े अलग अलग ढंग से है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं राधा के जन्म की कहानी। देखिए दोस्तों, मैं पहले जो है श्री गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर, 4 पुस्तकों से आपको सुनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें है गर्ग संहिता में, गोलोक खंड में है। इस कहते हैं श्री नारद जी कहते हैं, बहुलास्व राजा को कथा सुना रहे हैं कि अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला सुनो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए। यानी केवल कंस को मारने के लिए नहीं थे, पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। श्री कृष्ण ने अपनी तेजोमयी जो शक्ति थी, ईश्वरीय जो शक्ति थी, उसको श्री राधा का वृषभानु की पत्नी थी, कौन? कीर्ति, उसके गर्भ में प्रवेश करा दिया। देखिए, श्री कृष्ण ने ये जादू मंत्र किया कि उसको, राधा को जो है, पहले जन्म में भी राधा थी, पहले जन्म में भी राधा थी और इस जन्म में भी राधा होना है उसे। तो क्या किया श्री कृष्ण ने कि जो वृषभानु थे, वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में, ये वृषभानु वैश्य थे ब्रज के, तो इनके यहाँ जो है, जो पत्नी थी कीर्ति, उसके गर्भ में प्रवेश करा दिया कि चलो राधा, प्रवेश हो जाइए, इस कीर्ति के इससे निकलेंगी फिर आप। तो श्री राधा कलिंदजा कूलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। फिर वो जो है सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। देखिए, गर्भ वाली बात कह दी, लेकिन वो पैदा कहाँ दिखाई गई हैं? मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शक संमत नहीं है। उस समय किसका महीना था? भाद्रपद। कृष्ण का जन्म हो चुका उसके बाद की बात। तो भाद्रपद में ही कृष्ण का जन्माष्टमी को हुआ बताया जाता है। तो उस समय भी भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोमवार का दिन था। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, ये सोम और ये भाद्रपद, ये सब विक्रमी संवत के महीने हैं और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो ये हुआ, लेकिन शक सम्मत नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इनसे ये पकड़ी जाएंगी कि ये कब लिखे गए ये जब से सम्मत चला, विक्रमी सम्मत, तब से ये लिखे गए। तो मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देखिए, ऐसे वर्णन कर रहा है ये लेखक जैसे कि ये जो है नारद से सुनना हो या फिर इसने खुद देखा हो। तो कहता है, मध्याह्न का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे, देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। अब देवगणों की तो बेचारों की ये ड्यूटी रहती थी, फूल वगैरह तैयार रखते थे। तो जैसे ही वो अवतीर्ण हुई मंदिर में, तो क्या करते हैं, वो पुष्प वर्षा करते हैं। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। सारी नदियां जो है एकदम पर्यावरण, वो प्रदूषण से रहित हो गई और सारा पर्यावरण जो है शुद्ध हो गया एकदम। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो उठी, निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत सत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देख गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो, गोपियां देख करके आनंद में डूब गईं। उन्होंने मंगल कृत्य कराए और पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान कर दी। ब्राह्मणों की तो लॉटरी खुल जाती थी, खुल गई। श्री राधा जी जैसे ही प्रकट हुई तो क्या हुआ? मंगल कृत्य कराए गोपियों ने
और आनंददायिनी 2 लाख उत्तम उत्तम यानी ब्याई हुई खूब दूध देने वाली दुधारू गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। 2 लाख। देखिए ब्राह्मणों का कितना मजा आता था, हैं? फूल जो है देवता बरसाते थे और ब्राह्मणों को जो है अवतरित होने पर दान मिल जाता था। तो दोस्तों 2 लाख गायें मिल गईं, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक यज्ञ करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगीं, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खींचित, चंदन निर्मित और रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी जो है श्री गर्ग संहिता से आपने सुनी। अब मैं आपको ले चलता हूं पद्म पुराण की ओर। दोस्तों ये देखिए पद्म पुराण है, इससे जानते हैं दोस्तों कि क्या हुआ राधा का जन्म। इसमें दिया हुआ है, पार्वती जी पूछती हैं कि भगवान ये राधा का जन्म कैसे हुआ। तो अब वो बताते हैं कि एक बार जो है नारद जी सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हो गया है तो अब क्यों न मैं देखूं कि कहीं जो है राधा जी भी पैदा हुई होंगी अवश्य। तो वो जो है इस चक्कर में पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद नंद जी के यहाँ से चल देते हैं वहाँ जहाँ राधा पैदा हुई है। तो क्या करते हैं कि नारद जी नंद के घर से निकलते हैं दर्शन करके श्री कृष्ण जी का। और दोस्तों ये पद्म पुराण में है, देखिए पद्म पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। तो नंद के यहाँ से निकलते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करके, अब तलाश करने जा रहे हैं कि राधा जी कहाँ पैदा हुई हैं, उनका दर्शन करना है। तो नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनंतर वे महाभागवत मुनि नारद मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो गया है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य उत्तीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए, भगवान के साथ क्रीड़ा करने के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, सारे गोपियों को। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में जाते हैं। वहां नंद के सखा महात्मा भानु का घर था, वृषभानु का। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या पैदा हुई है। वृषभानु से पूछते हैं। मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। एक पुत्र भी हुआ था। तभी उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा और आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल होता है और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा कि भानु की कन्या धरती पर लेट रही। ओह, धरती पर, पल्ले में नहीं झूल रही है, धरती पर लेट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे
और उसके बाद उन्हें चेत हुआ, बेहोश हो गए देखते ही राधा को। फिर बहुत देर बाद जो है उनको होश आता है। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मगन होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी है। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया कि जाओ आप हमारे लिए कोई खाने पीने की चीज ले आओ। भेज दिया बहाने से, और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। आहा, कि वृषभान आप तुम ये मेरा सामान ले आओ, किसी बहाने से बाहर भेज दिया। और वो जो स्तुति करने लग जाते हैं, क्या कहते हैं, हे देवी तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूत जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। यों कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे और इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे कि भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में, देखिए जादू तो अब हुआ, चमत्कार। जब इस प्रकार श्री कृष्ण की भी स्तुति कर रहे थे तो क्या हुआ कि बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करके पुनः आती है सज बज के। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को, यानी 14 साल की बन के आ जाती है सज धज के। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रजबालाएं भी 14 साल की अन्य ब्रजबालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानुकुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए, तो जो है 14 साल की, और इसके सामने ही तमाम साथ में तमाम आ गई सज धज के, तो मोहित हो गए और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर, यानी राधा का चरणोदक लेकर, पैरों का पानी जल लेकर के धो करके मुनि के ऊपर छींटे दिए। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगी सरों के भी ईश्वर हो, तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे, चरणों में पड़ गए। दिव्य बाला थी 14 वर्ष की। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा। क्या कहा? गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे अपने बस में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद होंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित ये सुंदरी कन्या को परादेवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसके स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। ये हो गया दोस्तों पद्म पुराण। रुचिकर है दोस्तों, आप सुनिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण से लेता हूँ। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है इसमें बड़ी मतलब श्री कृष्ण की और राधा की प्रेम लीला जो है, प्रणय लीलाएं
बड़े खुलकर के वर्णित की गई थी, जिसको कि पढ़ने पर तमाम लोगों ने फिर हमारी तरह उस पर कमेंट किए, आलोचना की। तो ये क्या कर दिया कि उसको घटा दिया, इसको घटा दिया और ये संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण आ गया है। ये दोस्तों देखिए, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये जो है काटापीटी हो रही है तमाम, जो है विष्णु पुराण है, कई पुराण है, भविष्य पुराण है, इनमें काटा छांटी हो रही है, कई अब बंद भी हो रहे हैं, काटा छांटी करके पुनः छप सकते हैं। तो ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो काम क्रीड़ा के जो कृष्ण के और राधा के थे, वो सारे प्रसंग अब निकाल दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण जन्म खंड है, ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इसमें लिखा है कि राधा शब्द में धाका, अब ये राधा का सुन लीजिए, राधा का अर्थ क्या है, ये श्री नारायण कह रहे हैं, खुद विष्णु जी सुना रहे हैं, नारद जी को सुना रहे हैं कि राधा के बारे में उन्होंने पूछा है कि महाराज राधा का शब्द का मतलब क्या है। तो खुद विष्णु भगवान बता रहे हैं नारद को कि राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण, निर्वाण होना, संसिद्धि, और रा दानवाचक है। अलग अलग है इसकी शब्द की भी व्याख्या, लोग अपनी अपनी तरह से तमाम तरह की करते हैं। कि राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि, निर्वाण, और रा का मतलब है दानवाचक, दानवाचक, दान देने वाला या दान लेने वाला, और रा निर्वाण को प्राप्त हुआ। ये राधा कहीं गई, ये राधा कही गई है, रासेश्वर की पत्नी है, जो रास लीला करते हैं, रासेश्वर की पत्नी हैं, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रास वासिनी कहलाती हैं। ये समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हैं, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने, ये सुने ध्यान से दोस्त, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही उन्हें सदा प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं, तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः श्री कृष्ण रूपिणी कही गई हैं। परम सती, अब देखिए सुनिए, परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वाम अंग से प्रकट हुई हैं। ये नई कथा है दोस्त, इसमें कोई वृषभानु का किसी का मतलब नहीं। इसमें बताया गया है श्री कृष्ण जन्म खंड ब्रह्म वैवर्त पुराण। और दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये कल्याण का संक्षिप्त अंग है, कल्याण का, अभी ओरिजिनल से बताऊंगा मैं। तो इसमें कहा गया, देखिए कि श्री कृष्ण ने अपने वाम, आधे वाम अंग से पैदा किया था राधा को। ये जो है परम सती श्री राधा जी कृष्ण के आधे, यानी कृष्ण के आधे शरीर से, कृष्ण से ही पैदा हुई हैं। अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही इन्हें कृष्ण वामांग संभूता, कृष्ण वामांग संभूता कहा है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये मेरी कृष्ण वामांग संभूता हैं, यानी मेरे बाएं अंग से पैदा हुई हैं। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमयी राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। अब दोस्तों यही आप समझिए, कुछ लोग कहते हैं राधा की शादी हुई थी, कुछ लोग कहते हैं राधा के साथ शादी नहीं हुई थी, अन्य तमाम जो है इनकी पटरानियाँ थी, रानियाँ थी 16,160। लेकिन कोई जो है पुराण कहते हैं कि राधा की शादी हुई है, और कोई कहते हैं कि राधा केवल प्रेयसी थी, उसके साथ शादी नहीं हुई थी। अब इसमें बात यह है कि देखिए वृषभानु जो है उसको उसका यशोदा का भाई बताया गया है, यशोदा का भाई बताया गया है, और वृषभानु की लड़की ये क्या हुई, यानी वो मामा हुए वृषभानु, और ये मामा की लड़की हुई। तो न तो उससे प्रेम करना किया जा सकता है, ना उससे शादी की जा सकती है, ना वो प्रेमिका हो सकती है, क्योंकि मामा की लड़की बहन हुई। और यहाँ जो है ब्रह्म वैवर्त के अनुसार दोस्तों समझिए, इसमें कहते हैं कि मेरे कृष्ण अंग से, बाएं अंग से पैदा हुई है, आधे अंग से। तो इससे क्या है कि उनकी पुत्री हुई,
भाई अपने शरीर से जो पैदा हो रहा है, अपने अंश से जो पैदा हो रहा है, वो अपना पुत्र हो गया, पुत्री होगी। तो दोस्तों उसमें देखिए, जब पुत्री पैदा हुई है तो न तो वो प्रेमिका हो सकती है, न फिर उससे उनकी शादी हो सकती है। तो ये राधा का और कृष्ण का तमाम हल्ला मचा जाता है, राधा कृष्ण राधे श्याम, राधा कृष्ण राधे श्याम। और ब्रज में आप जाइए तो तमाम जो है इनकी प्रेम लीलाएं और काम लीलाएं तमाम दिखाई गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्वयं देखें कि क्या कहता है ये हमारा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, संक्षिप्त कल्याण अंक है ये। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमयी राशि है, अतः श्रुतियों ने परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, अण उत्कृष्टता का बोधक है, और आकार दात्या के आकार, ये कृष्ण की व्याख्या की गई है कि कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, कृष्ण इसमें कृष्ण आता है, और जो अणा आता है वो उत्कृष्टता का बोधक है, और आकार जो इसमें जो आता है कृष्ण आकार दाता के अर्थ में आता है, वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं, मोक्षदाता हैं, इसलिए राधा जो है कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। ये मैंने कल्याण का अंक है दोस्तों। अब जो है अंत में मैं आपको जो असली ब्रह्म वैवर्त पुराण है इसकी भी देख लें, है तो इसी में से ये ब्रह्म वैवर्त, लेकिन वो कल्याण का शॉर्ट अंक है। अब इसमें ब्रह्म वैवर्त ये भी संक्षिप्त है दोस्तों, ये अब जो है काट पीट के आधा कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर है, इसमें से देखते हैं दोस्तों। इसमें भी बड़ी रोचक जानकारी है कि महादेव जी कहते हैं इसमें जो पार्वती से, देखिएगा सुन लीजिए दोस्तों। के महादेव जी कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के वहाँ पास में थे, इससे राधा जी को क्षोभ हुआ, इस कारण बिरजा, ये पहले जन्म की हो रही है, बाद में राधा का जन्म होगा, ये राधा पहले जन्म में भी थी। बिरजा से बात कर रहे थे, वहाँ जाकर के राधा को किसी ने बता दिया, तो वो जो है राधा को बड़ा क्रोध आता है, और वो अपनी सखियों के साथ, लाखों अरबों करोड़ों सखियों के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ जो सुदामा गोप है रक्षा करता है, वो जाने नहीं देता, तो उसको जो है साप दे देती हैं कि तू जा असुर हो जा, शंखचूड़ नाम का असुर हो जा, और उसको कह दिया बिरजा को कि तू जा नदी हो जा, तो वो नदी हो जाती है। जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं सामुक्त तो पुनः गोलोक चला गया। इसमें जो है महादेव जी सुनाते हैं, सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। अब आ जाती है कथा, गोकुल में अवतीर्ण हुई थी सती राधा। तो वे ब्रज में वृषभान, उसने भी साप दिया था ब्रजा ने कि तू जो है 100 वर्ष तक अब वियोग झेलेगी, तो 100 वर्ष के बाद में पुनः वो जो है तू मिलेगी। तो अब 100 वर्ष हो गए, तो फिर जो है राधा अब मिलने के लिए कृष्ण से गोकुल में पैदा होती है। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। किसकी? देखिए साफ लिखा हुआ है, ये जो है प्रकृति खंड है, इसमें दिया हुआ है कि वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की अब कन्या हुई। ठीक है, वे देवी अयोनिजा थी। अब देखिए यहाँ क्या कह दिया है, अयोनिजा थी, ये योनि से पैदा नहीं, योनि से कैसे पैदा होंगी? श्री कृष्ण के बाएं अंग से पैदा हुई, इसलिए कहते हैं ये योनि से पैदा नहीं हुई थी, वो वृषभानु वैश्य को ऐसे ही मिल गई होंगी कहीं, तो अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। लेकिन अभी पूरी कथा आएगी दोस्तों, देखिए कैसे पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण रखा था, राधा को धारण नहीं किया था। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में, राधा को नहीं, राधा को तो यहाँ अयोनिजा दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या, वायु को, वायु भरी हुई थी उनके गर्भाशय में, वायु को धारण कर रखा था 9 महीने के लिए। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया। किसको? हवा को। किसने? कलावती ने। किस? वृषभानु वैश्य की पत्नी ने। देखिए राधा को जन्म नहीं दिखाया और उसको अयोनिजा दिखाया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई, स्वेच्छा से चली आई, कहीं से टपक गई, ये राधा ऐसे प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायण कौन था? रायण वैश्य था। किसका? यशोदा का भाई था।
तो उसके साथ में क्या कर दिया, जब 12 वर्ष की हुई थी, देखिए माइनर थी राधा, तो उसका जो है रायण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। अपनी फोटोकॉपी छाया कॉपी को तो रख दिया वहाँ वृषभानु के घर में, और वो स्वयं अंतर ध्यान हो गई जो ओरिजिनल राधा थी। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह। अब ये छिपाने के लिए लोग जो है उंगली उठाने लगे कि श्री कृष्ण की प्रेमिका कैसे हो गई, राधा जो है इस तरह से कैसे जो है उसके साथ कर सकती है, मामी के साथ कैसे कर सकते हैं, उम्र में भी छोटे रहे होंगे राधा से, राधा लेकिन बाद में पैदा हुई है और उस समय 12 साल की अवस्था में उसकी शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से रायण का विवाह होता है। उधर क्या हुआ, उधर जो है जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वो तो वहां पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। देखिए राधा कृष्ण जी जो है राधा से बाद में पैदा हुए हैं क्योंकि शादी हो चुकी थी, और इधर जो है वो अभी जो है गोकुल में पहुंचा दिए गए। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। उस समय तो वो जो है अवतार के समय अंशभूत गोप था। कौन? रायण। रायण जो है वैश्य, तो जिसके साथ राधा की शादी 12 साल की उम्र में कर दी गई। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विविध पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। आ गई बात। देखिए मामा के साथ हो गया, लेकिन इसको छुपाने के लिए अब कह दिया फोटोकॉपी से हुआ था। ओरिजिनल की जो शादी हुई राधा की, वो विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया कृष्ण के साथ, और कहते हैं वो तो प्रेमिका थी, शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि विवाह कर्म संपन्न कराया था। किसका? राधा का। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। तो गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणाबिंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी, यानी उनको बहुत प्रिय थी राधा, और उनकी वक्षस्थल में निवास करती थी। छाया राधा रायण के घर में रहती थी। अब देखिए ऐसा है, 12 साल का बच्चा, उसे कोई बोध तो होता नहीं है, शादी कर दी। अब उसको रायण जो भाया नहीं, पसंद नहीं आया, अक्सर ऐसा होता है, तो वो श्री कृष्ण के साथ प्रेम करने लगी। और जब श्री कृष्ण के साथ प्रेम करता देखा, तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, राजा थे, उनके साथ जो है घर वालों ने शादी कर दी है। तो रायण जो है रह गए अपने। ये जो है कहानी इस तरह। अब उसको छुपाने के लिए ये फोटोकॉपी दिखा देते हैं, जैसे वो श्री सूरज की भी दिखा दी, सूर्य भगवान की, वो जो है छोड़ के चली गई थी उसको, शनिश्चर को उसको। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है कथा कहानी है। ये आप देखिए, जो लोग कहते हैं उन्हें संक्षिप्त ये पढ़ना चाहिए ब्रह्म वैवर्त पुराण। वो कहते हैं कि शादी नहीं हुई थी, वो तो केवल प्रेमिका थी। लेकिन यहाँ देखिए कि शादी जो है रायण को छोड़ करके पहले रायण के साथ हुई है, फिर जो श्री कृष्ण के साथ करा दी। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पहले जन्म में श्री राधा के चरणाबिंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। 60,000 वर्ष तपस्या की थी। किसने? जो जगत के सृष्टा हैं महाराज ब्रह्मा जी। और राधा जी को पैदा नहीं कर पाए, वो वृषभानु के घर में पैदा हुई। वो श्री कृष्ण को पैदा नहीं कर, कहते हैं सारे देवी देवता, सारे मनुष्य जो है ब्रह्मा ने पैदा किए। तो देखिए क्या होता है कि उन्होंने ऐसी महान थी राधा। 60,000 वर्ष तक पुष्कर में ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधिका के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया।
इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदनंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती यानी उसकी माँ कीर्तिदा और यशोदा श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। श्री राधा की माता कलावती, अब माता कैसे हुई बताइए? है जब अयोनिजा हुई तो माता का मतलब क्या है? वो तो चली आई थी, वो तो वायु थी, उसके तो गर्भ में वायु रही और वायु जो है 9 महीने बाद निकाल दी। किसने? कलावती ने। तो पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोप ही वृषभान होकर इस भूतल पर आए थे। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें जो है इस तरह से कहानी है और इसमें जो है शादी की भी बात आ गई कि शादी भी हुई थी। दोस्तों आपने सारी बातें देख ली। अयोनिजा भी बता दी, रायण की पत्नी भी थी, रायण मामा लगता था और बताइए उसके साथ कैसे। तो तमाम जो है आप देखते हैं अनेक तरह की कहानी है। कृष्ण की पुत्री हुई, कृष्ण के वाम अंग से पैदा हुई तो कृष्ण की पुत्री हुई, उधर मामी हुई। कैसे प्रेम किया जा सकता है? लेकिन उधर शादी भी हो गई मामी के साथ, ये भी हो गया। लोग कहते हैं कि राधा तो केवल प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, उसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था और राधे 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 इसीलिए रटते रहते हैं। दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, कमेंट और लाइक भी किया करें दोस्तों, ताकि हमको थोड़ा जो है आपका थोड़ा सा आशीर्वाद मिलता रहे, हमें ओज मिलता रहे, ओजस्व मिलता रहे और हम जो है इसी तरह के खोजबीन करके तमाम जानकारियां जो आप चाहते हैं आपके समक्ष लाते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबके लिए हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।